अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आफाक एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉमिक पेन्स। और पिछली वीडियो में जैसा कि आप सब जानते हैं हमने बात की थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया की एंडिंग के बारे में। उसके बारे में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके लास्ट भी देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी से आगे चलेगी और यू हैव टू नो दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द मूवी। और इस वीडियो में हमारी डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन। तो मूवी के एंड होने पर हमें दो सीन दिखाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। और दोनों के ऊपर मैं एक एक करके बात करूँगा। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो यू गेट टू नो दैट व्हाट वी एक्चुअली सॉ इन द मूवी। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी में अपीयर होने वाले मिड क्रेडिट सीन की। मिड क्रेडिट सीन में हमें कैंग के 3 वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं। अब उनके बारे में मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। इस पे जो सबसे पहला वर्जन होता है हु लुक्स लाइक एन इजिप्शियन, ही इज़ बेसिकली एन इजिप्शियन गॉड। और मार्वल कॉमिक्स में ये कैंग का एक पास्ट का वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसे कैंग का एक वेरिएंट बताया है। सो व्हाट्स द थिंग नाउ? द थिंग इज़ कि नथैनियल रिचर्ड्स जब अपने टाइम से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है तो ही गोज़ बैक इनटू द 15th सेंचुरी एंड ही बिकम्स राबाटुट। राबाटुट बेसिकली इजिप्ट का एक किंग होता है हु यूजेस हिज फ्यूचर टेक टू रूल ओवर इजिप्ट। और इजिप्शियन लोग ये समझते हैं कि इसके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, सो ही माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ गॉड। और ये वहाँ पर अपना एक किंगडम बना लेता है। ही स्टार्ट्स रूलिंग ओवर द इजिप्शियन पीपल। लेकिन फैंटास्टिक फोर टाइम ट्रैवल करके जब 15th सेंचुरी में जाते हैं तो उनको जब वहाँ पर जाकर ये चीज़ पता लगती है कि ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और वो वहाँ से इसे हरा कर वापस भेज देते हैं। एंड व्हेन ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग ही यू नो मूव्स बैक टू द टाइम वेयर ही केम फ्रॉम। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर ही ओवर शूट्स एंड गोज इन टू द मोर फ्यूचर टाइम। वहाँ जाकर जो ये वर्जन बनता है वो होता है इमोर्टस। इमोर्टस बेसिकली कैंग द कॉन्करर का भी एक फ्यूचर वर्जन है। जब कैंग द कॉन्करर सारी कॉन्करिंग करके थक चुका होता है, सो ही डिसाइड्स टू गेट rid of all of that, and he decides to serve the timekeepers. Despite being so powerful, he serves the timekeepers। और ये क्या करता है, एक टाइमलाइन को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता है। और इसके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि इन द मार्वल कॉमिक्स he basically protects a Nexus being entity, that is Scarlet Witch. Now we are not going to theorize this thing that he will be protecting Scarlet Witch in the MCU as well, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव जो है बात का वो ये है। तीसरा वेरिएंट जो दिखाया जाता है दैट इज़ सपोजिटली स्कारलेट सेंचुरियन। अब स्कारलेट सेंचुरियन के ऊपर डिफरेंट टेक्स लिए जा चुके हैं इन द कॉमिक्स, तो इसके बारे में एक जनरल आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। वो ये है कि जब रामाटुट बेसिकली ट्रैवल करके फ्यूचर में जाने लगता है तो ही समहाउ लैंड्स ऑन अर्थ 616, जो कि मार्वल कॉमिक्स में हमारी ये जो बेसिक अर्थ है इसके बारे में जिधर अभी MCU पूरा टेक प्लेस कर रहा है वो वहाँ पर लैंड हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स is that he takes a new disguise after meeting Dr. Doom and he becomes Scarlet Centurion। और यहाँ पर अगर किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो ये हम लोग कह सकते हैं कि रामाटुट के कपड़े बदल दो तो वो स्कारलेट सेंचुरियन बन जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया मिड क्रेडिट सीन में अपीयर होने वाले जो 3 बंदे हमें दिखाई देते हैं वो कौन हैं। अब इनके दरमियान कॉन्वर्सेशन किस तरह से टेक प्लेस करती है कि स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटुट दे बेसिकली कम एंड बो डाउन बिफोर इमोर्टस। और इमोर्टस को ये चीज़ यानी ये आपस में ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि इनका जो एग्जाइल्ड वर्जन था क्वांटम रेल में, दैट इज कैंग द कॉन्करर, ही हैज़ बिन किल्ड। और कैंग द कॉन्करर के मर जाने के बाद वो लोग ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि नाउ दे आर टचिंग द मल्टीवर्स। अब ये इसमें दे कौन है, दे की हमें इतनी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड की गई, बट आई थिंक that they are talking about the Avengers or the Earth 616 people, that they are now on the verge of breaking the Marvel Cinematic Universe's multiverse। तो ये बात हो गई, इनकी आपस में बात होती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है where we can see multiple variants of Kang being teleported। और
हम ये शॉट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग टेलीपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ रीड रिचर्ड्स यूजिंग इन डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करती है। और यहाँ पर एक हमें शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स बैठे होते हैं, और ये शॉट एग्जैक्ट कॉमिक से लिया गया है एंड दे हैव पुल्ड इट ऑफ ब्रिलियंटली। सो ये बात हो गई पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो उसमें ये होता है, अकॉर्डिंग टू मी, उसमें हमें लोग की सीज़न 2 का एक सीन दिखाया जाता है वेयर वी कैन सी अनदर वेरिएंट ऑफ कैंग हु इज़ वेयरिंग यू नो eyesight glasses and with a weird mustache and weird haircut as well. So हमें बताया जाता है, और वहाँ पर एक हमें नोटिस बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ विक्टर टाइमली एंड समथिंग अबाउट दैट you know they are this basically refers that Mobius and Loki have both time traveled into the past in order to beat another version of Kang. अब मोबियस और लोकी वहाँ पर बैठे उसका स्क्रीन प्ले देख रहे होते हैं जहाँ पर वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि टाइम उनको अपनी लाइफ को शेप अप करने में हेल्प करता है, लेकिन इंस्टेड ह्यूमन बींग्स टाइम को शेप अप कर सकते हैं। अब मोबियस और लोकी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, मोबियस उससे ये चीज़ कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे यू हैव सीन समथिंग वेरी डेंजरस, टू विच लोकी रिप्लाइज येस ही हैज़ सीन समथिंग वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज़ अनदर वर्जन ऑफ कैंग। और लोकी की उस टाइम जो शक्ल होती है वो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती है हाउ एक्सट्रीमली डेंजरस दिस मैन इज़। और वही एक्सप्रेशन सिमिलर हमें उसका देखने को मिलता है व्हेन ही फाइंड्स आउट कि टाइम कीपर्स के स्टैचूज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इन लोकी सीज़न 1, एंड ही एक्चुअली सीज द ह्यूज स्टैचू ऑफ कैंग द कॉन्करर इन द TVA। सो ये चीज़ वहाँ से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अब विक्टर टाइमली के बारे में बात करते हैं। विक्टर टाइमली असल में है कौन? विक्टर टाइमली कैंग का पास्ट में एग्जिस्ट करने वाला एक वर्जन है इन बिटवीन 1920 एंड 1930s। व्हेन आफ्टर कैंग इज डिफीटेड मल्टीपल टाइम्स बाय द अवेंजर्स, ही डिसाइड्स टू गो सो मच बैक इन टाइम एट द टाइम वेयर अवेंजर्स डिडंट इवन एग्जिस्ट। तो वो अपनी फ्यूचर टेक लेकर उस टाइम में पहुंच जाता है और वहाँ जाकर एक टाउन बनाता है अपना, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टाउन, वो टाउन यानी इतनी एडवांस टेक से भरा होता है, he basically turns all of that into a huge city, the city of Chronopolis, जो सिटी मार्वल कॉमिक्स के अंदर टाइम ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कैंग द कॉन्करर की सिटी कहा जाता है। सो ही क्रिएट्स दैट सिटी, दैट इज़ वाई विक्टर टाइमली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्वल कॉमिक्स। ये वहाँ का मेयर भी बन जाता है उस सिटी का, एंड देन ही कुड ट्रैवल एनीवेयर इन टू द फ्यूचर और पास्ट। सो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो विक्टर टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन माई ओपिनियन, माई थियरी एक्चुअली, ही इज़ गोइंग टू बी द मेन विलन ऑफ लोकी सीज़न 2, क्योंकि बंदा इतना डेंजरस है जिसने कैंग को पूरी सिटी बना के दी है बाय यूजिंग द टेक, एंड दैट कुड हेल्प हिम ट्रैवल इनटू द मल्टीवर्स। तो देखने में बहुत मज़ा आएगा व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन लोकी सीज़न 2। आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अब आपने अगर ये मूवी देखी और आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखे हैं एंड यू हैव रियलाइज समथिंग दैट आई मिस्ड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट बिलो, शेयर योर थॉट्स एंड थियरीज एज वेल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @comic.beans। और विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को करेंगे वाइंड अप। अल्लाह हाफिज़।